सो नमस्ते एंड स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज जिस वर्कआउट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो होने वाला है एप्स के बारे में। मोस्टली लोग एप्स करते हैं लेकिन उनका ऐप का जो एक्सरसाइज है वो असर नहीं करता है या फिर ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। तो उसके लिए जो बहुत सारे मिसकंसेप्शन है इस एक्सरसाइज को लेके, और बहुत सारे लोगों के मन में ये कंफ्यूजन भी होता है कितना रेप करे, कितने टाइम करना है, वीक में कितनी बार ट्रेन करे, क्या वेट यूज करे या नहीं यूज करे। बहुत सारे मिसकंसेप्शन है इस एक्सरसाइज को लेके। तो मैं जो अभी तक एक्सपीरियंस किया हूँ अपने लाइफ में एप्स को लेके, जो एक्सरसाइज मैं फॉलो कर रहा हूँ और जो मसल माइंड कनेक्शन होता है ऐप को लेके वो कैसे काम करता है, इस वीडियो में उस सारी चीजों को मैं कवर करने वाला हूँ। और ऐप से रिलेटेड आपके जितने भी डाउट है वो काम क्यों नहीं करता है, कितने टाइम ट्रेन करना चाहिए, नहीं ट्रेन करना चाहिए, ये सारी जो आपकी जो डाउट होगा वो इस वीडियो में क्लियर हो जाने वाला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ऐप भी एक नॉर्मल मसल की तरह ही होता है, जैसे लेग ले लो, आर्म ले लो, शोल्डर ले लो, सारे मसल्स की तरह ही होता है। बस एक छोटा सा डिफरेंस होता है कि ये एक स्मॉल मसल है, इसमें ये छोटे छोटे पार्ट में डिवाइडेड होता है। तो बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि चलिए नॉर्मल बाइसेप्स और शोल्डर की तरह इसको भी ट्रेन करते हैं, 100 ले 50 स्टेप निकाले जा रहे हैं, लेकिन वो ज्यादा फटीग नहीं होता, वो काम नहीं करता है। और जो उनका जो स्ट्रक्चर भी होता है करने का, मन आप पोजीशन जो कर रहे हैं वो कोर कांटेक्ट नहीं होता है, कंसंट्रेट करके वो उन चीजों को नहीं मारते हैं। जब तक मसल माइंड कांटेक्ट होगा नहीं तब तक वो काम करेगा नहीं। तो फंडा ये है गाइस, जैसे आप बाकी मसल्स को ट्रेन करते हैं, जैसे आप ले लो चेस्ट, बाइसेप्स, लेग्स, वैसे ही आप अपने एप्स को भी ट्रेन करोगे। बस छोटी सी डिफरेंस ये है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी मसल होती है तो इसे हम उतना इंटेंस लेवल पे नहीं ट्रेन करेंगे। एज पर माय एक्सपीरियंस आप इसको वीक में 3 to 4 टाइम्स ट्रेन कर सकते हो, लेकिन उतने लेवल इंटेंस लेवल पे ट्रेन नहीं करता है। आप सारे एक्सरसाइज करने के बाद इसे कर सकते हो। जैसे आप नॉर्मल चेस्ट मार रहे हो, लेग मार रहे हो, बाइसेप्स मार रहे हो, उसके एंड ऑफ द डे आप इसे बस 10 to 15 मिनट्स का टाइम भी देते हो, वो काफी इनफ होता है। तो आते हैं आज के सबसे बड़े मिसकंसेप्शन पे, क्या ऐप को वेट के साथ ट्रेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू एवरी ह्यूमन बॉडी, सबका कुछ ना कुछ एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी पार्ट होता है। किसी का चेस्ट स्ट्रॉन्ग होता है, किसी का ट्राइसेप्स स्ट्रॉन्ग होता है, किसी के शोल्डर स्ट्रॉन्ग होता है, तो किसी के लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। उसी तरह ऐप को ट्रेन करने का भी एक दो तरीका है। मान लो जिसके कुछ हार्ड एप्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे मेरे जो एप्स है वो हार्ड एप्स है, तो इसे वेट से ट्रेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। जिसके पास फैट होते हैं और जिन्हें लग रहा है कि उनके कोर स्ट्रांग नहीं है, वो अपने ऐप को वेट के थ्रू ट्रेन कर सकते हैं। सिंपल एक छोटी सी पॉइंट और है, अगर आपके ऐप में मसल है तो आपको वेट से ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके ऐप के पोर्शन में मसल नहीं है तब आपको वेट लगा के ट्रेन करने की जरूरत होती है, वो भी एक इंटेंस लेवल पे जाके नहीं। एक और बात फ्रेंड्स, जो आप डंबल यूज करते हो साइड बेंड के लिए, उसमें भी आप ज्यादा हैवी ना जाए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपका जो साइड मसल होता है वो काफी ग्रोथ हो जाएगा और वो फिर बॉडी के परफेक्ट स्टैटिक में नहीं आएगा। परफेक्ट स्टैटिक मतलब कि शोल्डर वाइड, फिर आपका एब लीन एंड देन लेग वाइड, वो एक होता है परफेक्ट लेंथ। तो वो आपके बॉडी के स्ट्रक्चर को खराब करता है। अगर आप एक परफेक्ट वी शेप में बॉडी चाहते हो तो आप हैवी वेट करके साइड बेंड पे ना जाए। सो अब आते हैं मेनली टेक्निक पे कि ऐप की एक्सरसाइज को हम कैसे करते हैं। मेनली जो किसी भी एक्सरसाइज का मेन फंडामेंटल होता है मसल माइंड कनेक्शन। जब भी आप मान लो आप बाइसेप्स ही मार रहे हो, बाइसेप्स में क्या होता है, फुल्ली एक्सटेंड फुल्ली कॉन्टैक्ट, फुल्ली एक्सटेंड फुल्ली कॉन्टैक्ट। उससे क्या होता है कि आपका बॉडी जब तक फुल्ली एक्सटेंड नहीं हुआ, फुल्ली कॉन्टैक्ट में नहीं हुआ, तो फिर वो प्रॉपर काम नहीं करता है। वही सेम चीज हमें एप्स के साथ भी करनी है, मतलब कि वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फिर वो एक्सट्रैक्ट होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये नहीं कि लोग क्या करते हैं, हर बारी में आए फुल मोशन में आके मतलब फुल वो ऊपर आएंगे फिर नीचे जाएंगे, फिर वो ऊपर आ जाएंगे फिर नीचे जाएंगे। एक पॉइंट होता है जिसमें वो ये हुआ, ये मसल मान लो हम बाइसेप्स में ही कर रहे हैं तो एक पोर्शन होता है बाइसेप्स का भी, ये कॉन्टैक्ट, और इसके बाद अगर हम ये कर रहे हैं तो इसका कोई फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी कॉन्टैक्ट यहां तक था, उसका ये कॉन्टैक्ट फिर से लूज होता है। उसी तरह ऐप के साथ भी होता है। ऐप में जब आप नॉर्मल क्रंच मारते हो तो ये आया एक पॉइंट होता है, पॉइंट टू पॉइंट एक्सटेंड हो गया, लेकिन उसके बाद फिर आप एक्स्ट्रा प्रेशर लगाओ तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। लेकिन मैं एक टेक्निक बताऊंगा जिससे आप अपने मोस्ट ऑफ द एब एक्सरसाइज को एक फुल कॉन्ट्रैक्शन मोड में कर सकते हो। उसे करने का मैं जो टेक्निक है, वो जो आपका एक फिंगर जो है पूरे चेस्ट के बीच में, यहाँ पे चेस्ट के जस्ट डाउन जहां से एब स्टार्ट होती है वहां पे, और एक जस्ट यहाँ नाभि के जस्ट नीचे, और उसे इस पोजीशन में रखना है। और फिर आप उसके बाद फिर क्रंच करोगे, फिर आप देखोगे एक पोजीशन आएगा जिसमें ये जाके क्लोज एंड देन अप, ये जाओगे क्लोज, लेकिन उसके बाद फिर और अप बेंड करोगे तो वो फिर बढ़ता नहीं है, वो एक पॉइंट पे आके वो
लिमिट हो जाता है। अगर आप उससे ज्यादा एक्सेस करते हो तो वो आपके बैक पे प्रेशर देना स्टार्ट करता है। तो मैं आपको सही टेक्निक करके दिखाऊंगा कि कैसे लोग करते हैं और जो करेक्ट वे होता है इसको करने का। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ। सो गाइस, हम लोग आ गए हैं मैट पे। आपको एब एक्सरसाइज करने के लिए सबसे बढ़िया बात, कुछ ज़्यादा इक्विपमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। नॉर्मली एक मैट, आप कहीं भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो जैसा मैं आपको दोनों तरीका दिखाऊंगा अभी कि लोग कैसे करते हैं, जो गलत फॉर्म में करते हैं और जो करेक्ट फॉर्म में उसको भी। तो लोग क्या करते हैं, ये पूरा आना, वो तो रॉन्ग वाला मैंने दिखा दिया। अब सेकंड सही तरीका, तो हमें जैसे बताया था, एक फिंगर यहाँ पे और दूसरा जस्ट यहाँ पे, और अब हम करेंगे इसे परफॉर्म फुल्ली कॉन्टैक्ट, बस यहीं तक, इसके ऊपर नहीं जाना है। और फिर रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स। अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो क्या होता है वो भी मैं दिखाता हूँ। आप इससे ऊपर गए और इसके बाद जो है आपका जो प्रेशर, वो अनवांटेड प्रेशर है, वो आपके पीछे बैक में आना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही आप बैक में प्रेशर आना स्टार्ट हो जाता है, आपको ये फील होता है कि ये एक अनवांटेड प्रेशर है, इसका कुछ इफेक्ट नहीं होने वाला है, बस ये आपको इंजरी ही देगा। ऐसा कुछ स्पेसिफिक फायदा होता नहीं है एक्चुअली। और देन अगर आप इसको सेम, अगर आप ऑब्लिक के लिए करना चाहते हो तो सेम, एक फिंगर यहाँ, एक फिंगर साइड में, और इसका और ऑब्लिक में भी सेम चीज़। आपको ऐसा नहीं कि ऑब्लिक में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऑब्लिक के लिए ये और फिर ये ऊपर होल्ड एंड देन टर्न, ये ऐसा नहीं करना है। नॉर्मली आप एक फिंगर यहाँ, एक फिंगर ऑब्लिक पे, जस्ट उसी तरह सेम सेकंड साइड में, जस्ट फुल कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। जब भी आप करोगे फुल्ली कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। और एक और चीज़, इसमें सेम चीज़ होता है, बहुत सारे एक्सरसाइज है, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूँ कुछ के लिए। लेग रेजेस जब करते हैं तो सेम अप एंड डाउन, कॉन्ट्रैक्ट 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 कॉन्ट्रैक्ट, बस। तो गाइस, जो मैंने बताया उसको बस ध्यान देना है। बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। मैंने बहुत ही इजी तरीका से आप लोग को बताने की कोशिश की है कि कैसे मसल माइंड कनेक्शन करके आप ऐप को भी ट्रेन कर सकते हो। बस सिंपल लॉजिक वही है, एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट जस्ट नीचे, और फिर इसे कॉन्टैक्ट करना है। बस सिंपल लॉजिक है। तो इसे कितने रेप लगाने हैं? 15 रेप इज ओके, 20 रेप इज ऑल्सो ओके। वो आपके बॉडी पर डिपेंड करता है कि आप कितने रेप तक उसे ले जा सकते हो। तो वीक में कितनी बार ट्रेन करना है, तो आप लोग वीक में 3 से 4 दिन ट्रेन कर सकते हो आपके बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। एक एडवांटेज ये है कि एब्स जो है एक छोटी मसल होती है, तो ये बहुत ही जल्दी फटीक होती है और उतनी ही जल्दी रिकवर भी होती है। तो इसे ज़्यादा ट्रेन करना उतना फायदेमंद होता नहीं है। तो इसे आप 3 to 4 डेज जैसे नॉर्मल मसल को ट्रेन करते हैं, सारे एक्सरसाइज के बाद आप इसे ट्रेन कर सकते हैं। बस आपको यही ध्यान देना है कि सारे एक्सरसाइज को आप सिंपल एक अच्छे तरीके से, जो प्रॉपर फॉर्म होता है उसमें इसको फॉलो करें, तो आपको जो आप अपना रिजल्ट देखना चाहते हैं वो आपके सामने जरूर आएगा। तो होप आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू सो मच अभी तक देखते रहने के लिए। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो जाइए अभी सब्सक्राइब बटन को दबाइए और वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। एक और बात जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, विद इन दिस वीक और नेक्स्ट वीक से मैं अपना प्रॉपर वर्कआउट रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, और मैं अपने डाइट का रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो उसके लिए भी चैनल में बने रहें, और तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।